नमस्कार, जय हिंद। देखिएगा, आज का जो टॉपिक्स है वो भी आपका जो है राष्ट्रपति के शक्ति से संबंधित है। लेकिन ये टॉपिक्स जो है राष्ट्रपति के पास जो विधायी शक्तियाँ होती है, यानी कि विधायी का मतलब समझ ले, जो कानून बनाने की शक्तियाँ होती है और संसद संबंधित शक्तियाँ होती है, वो राष्ट्रपति के पास कैसे शक्तियाँ है, हम उसके बारे में जानेंगे। हम लोग पिछले बार में यही बता चुके हैं कि सब लोग ये समझते थे कि राष्ट्रपति के पास जो है आपके कोई ताकत नहीं होता है, मूर्ति होती है। लेकिन आपको बता देते फिर से, राष्ट्र के पास बहुत सारी क्या होती है, शक्तियाँ होती हैं। अगर वो अपने शक्तियों को प्रयोग करे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन एक चीज और है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का अधिकतर प्रयोग तब करता है जब उसे प्रधानमंत्री से क्या करना पड़ता है, सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात जानेंगे कि जो राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे देश में जो संसद है वह तीन चीजें मिलकर बनती होती है। पहला है आपका राष्ट्रपति, दूसरा है आपका क्या, राज्यसभा, और तीसरा क्या है, लोकसभा। ये तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे कि अब राष्ट्रपति के पास जो विधायी शक्तियां होती है उससे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति सबसे पहले संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए संसद को स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। ये तीन बहुत बड़ी चीज होती है। आसान भाषा में समझा जाए, अगर उसको लगता है कि संसद को स्थगित कर दिया, यानी संसद चल रहा है और कह रहा है कि नहीं संसद नहीं चलेगा, इसको स्थगित कर दो, रोक दिया जाए, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि चलते हुए संसद को वो क्या कर सकता है, बहुत आसानी से स्थगित कर सकता है, रोक सकता है। पहला स्थिति हो गया। दूसरा, अगर उसको लगता है कि नहीं देश में कोई समस्या है, सभी सांसदों को बुलाया जाए, तो जब चाहे बिना सेशन चले, अगर राष्ट्रपति चाहे तो सारे सांसदों को बहुत आसानी से क्या कर सकता है, बैठक बुला सकता है। ये सारे शक्तियां राष्ट्रपति में क्या है, निहित है। यानी राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि अगर उसको मन नहीं कह सका, नियम के अनुसार से चलेगा कि मान के चलिए उसको लगता है कि सभी सांसदों को बैठक किया जाए, तो ये अपना ऑर्डर देगा और उस ऑर्डर से जो भी हमारे देश के सांसद है वो संसद भवन में क्या हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। उसके पास इतने सारी ताकत है कि दोनों सदनों को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ ऑर्डर देकर उनका जो संयुक्त बैठक भी कर सकता है। तीसरी बड़ी बात, ये जो है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन को आह्वान कर सकता है। और लेकिन हाँ, जब दोनों का लोकसभा और राज्यसभा का जब एक साथ कंबाइंड जब आपका जो है अधिवेशन होगा, बैठक होगा, तो उसका अध्यक्ष जो है आपका राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का करते हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर जब हम जानते हैं कि जब चुनाव हो जाते हैं तो हर 5 साल बाद क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है ना। तो जब हर 5 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जो साल का पहला सत्र चलता है, यानी पहले आपका जो है सत्र चलता है, आपका अधिवेशन होता है, संसद की बैठक होती है, तो जो पहला जो हर एक साल में, जैसे मानकर चलिए अभी आपका 2000 क्या है 25 है, तो 25 का अगर पहला जो सत्र चला होगा उसका पहला संबोधन जो है राष्ट्रपति ही करता है, प्रधानमंत्री नहीं करता है। यानी कि देश का पहला जो है संबोधन जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किया जाता है। उसके बाद से वह संसद में जो भी लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश दे सकता है। अगर मान के चलिए कि संसद के पास बहुत सारा कानून बना दिया गया, अब बहुत सारा कानून क्या है, लंबित है, तो वह जो है क्या कर सकता है, आदेश करेगा कि ये जो विधायी या कानून जो है रुका हुआ है, ये क्यों रुका हुआ है, उस पर भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। ठीक है। इसमें और भी सारे शक्तियां हैं आपके जो है राष्ट्रपति के पास। इसमें सबसे बड़ी शक्ति अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, यदि लोकसभा या राज्यसभा, हम जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष आपका जो है, जो हमारा जो है लोकसभा होता है उसका अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा के अध्यक्ष क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन किसी कारणवश मान कर चलिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष का सीट है वो खाली है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस सीट को अपने ऑर्डर से किसी भी सांसद को बहुत आसानी से लोकसभा का अध्यक्ष का कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। मतलब कि वोटिंग कराने की जरूरत क्या है, नहीं है। राष्ट्रपति अपने लेटर पैड पर लिख देगा कि ये जो आपका फलाना सांसद है उसको जो लोकसभा का अध्यक्ष घोषित किया जाता है, और लेकिन हाँ उसके लिए पहले से सीट क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अगर कोई
लोकसभा का अध्यक्ष पहले ही से नियुक्त है, उस कंडीशन में अगर राष्ट्रपति चाहे कि किसी अन्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। और सीट खाली है, राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर से किसी भी आपका जो है संसद को बहुत आसानी से क्या कर सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष बना सकता है। ठीक है ना। यहां तक कि आपको अलग एक और है, यदि राज्यसभा के सभापति या उपसभापति दोनों का रिक्त खाली हो तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन को भी अध्यक्षता का कर सकता है, बहुत आसानी से सौंप सकता है। कौन? राष्ट्रपति। यानी बहुत सारे ताकत होती है किनके पास? आपके राष्ट्रपति के पास। ये जो हम आपको शक्तियां के बारे में बता रहे हैं, ये सारे शक्तियां राष्ट्रपति का है। ठीक है ना। आज से कोई ये नहीं कहेगा कि राष्ट्रपति क्या है, मूर्ति है, स्टैचू है, तो ऐसी बात क्या है, नहीं है। और देखिएगा ऐसे बहुत सारे शक्तियां हैं, हम वो छोटे सारांश में बता रहे हैं। आपको मान के चलिए कोई आदमी है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, या बहुत सारा साहित्य में बहुत बड़े बड़े किताब लिख दिया, या बहुत सुंदर गायकार है, गाया जा रहा है, एक से गाना गा रहा है, भोजपुरी वाले के नहीं। ठीक है ना। मतलब कि है लेकिन अच्छे फील्ड में। ठीक है ना। तो उसने जो है उसका समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ गया, तो क्या करेगा, राष्ट्रपति उसे बुलाएगा, कई काम करते हैं, हम आपको जो आज से संसद बनाते हैं। तो बिना वोटिंग किए वह जो है देश के 12 नामचीन लोगों को वो क्या कर सकता है, यहां पर क्या कर संसद बना देगा। लेकिन वो जो संसद जो बनेंगे वो राज्यसभा के संसद कहलाएंगे, और वैसे 12 लोगों को क्या कर सकता है, बिना वोटिंग किए उनको संसद का क्या करेगा, सर्टिफिकेट राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर से दे सकता है। इतने बहुत सारे क्या होती है विधायी शक्तियां जो है आपके